अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हफ्सा फ़याज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर इंसान में कोई जिस्मानी माजूरी है तो ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसको बनाने वाले का काम है। और बेशक अल्लाह जैसा चाहता है इंसान को बनाता है, लेकिन वो अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को कभी अपनी ज़हनी कमज़ोरी ना बनने दे और उस अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को ताकत बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़े, मेहनत करे, अपना एक नाम बनाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं आज इदारा बहाली माजूरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आज आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाली हूँ। उनकी उम्र है 25 साल और उनका नाम है अली रज़ा। अली रज़ा से आपकी बात कराते हैं और आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि अली रज़ा की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और अली रज़ा ने किस तरह से अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली रज़ा, मुझे ये बताइए कि आप इदारा बहाली माजूरा में ही ज़ाहिर है आपने तालीम हासिल की और उसके बाद आप यहीं पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कोई परेशानी होती है जब आपकी पैदाइश हुई, उसके बाद जब आपने थोड़ी होश संभाली तो पेरेंट्स को कैसी बातें सुननी पड़ती थी? जी जब मैं छोटा था तो तब तो वक्त गुजर जाता था। उसके बाद जब थोड़ी सी होश संभाली तो फिर जब मैंने देखा कि हम एक मजदूरी के साथ हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि कहीं कि बहुत सारी जगह पे हमें जाने का मसला होता था, लाइक स्टेयर्स जहाँ पर होती थी वहाँ पर हम चढ़ नहीं सकते थे। इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं ये महसूस करता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मुझे ऐसा क्यों बनाया गया, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ। तो बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी आती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मेरी फीलिंग्स चेंज होती रही। जैसे जैसे मुझे मेरे सीनियर्स मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे उन्होंने समझाया, तो उसके बाद फिर मेरी काफ़ी फीलिंग्स चेंज हो गई। और जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है सिंगिंग का, उसके बाद फिर मुझे अपनी सिंगिंग से प्यार हो गया। फिर मैंने परफॉर्मेंसेस की जहाँ पर मौका मिला। फिर मैंने ये सोचा कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे ऐसा बनाया है, अगर कोई कमी मेरे अंदर की है, तो अल्लाह पाक ने मुझे ये काबिलियत भी दी है, मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी है कि जिसकी वजह से मैं लोगों को बता सकता हूँ कि सिर्फ मेरी माजूरी को ना देखा जाए, जो अल्लाह पाक ने मुझे एक काबिलियत दी है, सलाहियत दी है, उसको भी देखना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको अली रज़ा के बारे में मुख्तसर सा ये बताती चलूँ। वैसे तो उन्होंने अपना तारुफ़ सारा खुद ही से करा दिया। अली रज़ा जो हैं वो बाय बर्थ फ़िज़िकली माज़ूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माज़ूरी को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। ज़िंदगी की तक़दो में आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे, काम करते रहे हिम्मत के साथ। उसमें बड़ी मुश्किलात भी आईं, बहुत परेशानियाँ भी उनको देखनी पड़ी, बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अली रज़ा जो है एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनको जब मौका मिलता है ये सिंगिंग करते हैं। और इसके अलावा इदारा बहाली माजूरा के ही जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अली रज़ा उनके लिए एज अ वॉल्टियर काम भी करते हैं, यानी उनको पढ़ा देना, कोई ऑफिस वर्क कर देना, इस तरह से अली रज़ा काम करते हैं। अली रज़ा से हम आज गाने भी सुनेंगे और आप तक अली रज़ा की आवाज़ भी पहुँचाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें अली रज़ा को बैठने का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको इतनी देर खड़ा नहीं रख सकते। अली रज़ा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने अचीवमेंट्स किस तरह से हासिल की, कितनी मेहनत करनी पड़ी, उस पर लोगों की क्या क्या तनकीद उनको बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और अली रज़ा से ये भी जानेंगे कि वो ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। अली रज़ा, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है पैदाइशी आपके साथ ये मामला हुआ, जब आपने होश संभाला और आपको ये एहसास हुआ कि आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हैं, तो उस वक्त आपका जो पहला रिएक्शन था वो क्या था? उस वक्त ये मेरा रिएक्शन था कि मैं बहुत ज़्यादा डिसर्ट होता था और मैं यही देखता था कि लोग ऐसे चलते हैं, फिरते हैं, बाहर आते जाते हैं और वो इंजॉय करते हैं। और तब मैं बाइक नहीं चलाता था क्योंकि मेरी उतनी एज नहीं थी। तो बस मेरे अंदर यही क्या कहते हैं कि ख्याल आते थे कि मैं बस कि क्यों नहीं हूँ ऐसा, मेरे साथ ये क्या है। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों से बहुत बेहतर हमें बनाया है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो चल भी नहीं सकते। बहुत खूबसूरत बात अली रज़ा ने भी यहाँ कही कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से लोगों से बहुत बेहतर बनाया है। अली रज़ा, ऐसा भी होता होगा जब आप बाहर निकलते होंगे, जब आपने हिम्मत कर ली और बस्ता थामा और बाहर आ गए पढ़ने के लिए, यहाँ आना शुरू हुए, तो यहाँ पर भी आते जाते रास्ते में लोगों की तनकीद सुननी पड़ती थी? जी ऐसे है
ये बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि अभी भी ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं बाइक ड्राइव कर के आ रहा होता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो देखते हैं और वो कई लोग तो कानों को हाथ लगाते हैं और कई पता नहीं क्या क्या करते हैं, और बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, वो देखकर इतना खुश होते हैं और वो कहते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया है कि इत मतलब ऐसा होने के बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप खुद से आ रहे हो जा रहे हो। बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और फिर एक ख्याल आता है कि दुनिया तो फिर ऐसे ही है ना, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो मैं अब इन चीज़ों को नहीं ध्यान करता हूँ। मैं देखने वालों को ये बात भी बताती चलूँ कि अली रज़ा जो हैं उन्होंने मेहनत भी की और वो किसी पर बोझ भी नहीं बने। बोझ से मुराद ये है कि अली रज़ा ने अपने ज़िंदगी के मामलात को ख़ुद चलाने के लिए बाइक एक ली, और ये बाइक बड़ी अच्छी भी चलाते हैं, बल्कि अभी ये कैमरे के सामने आपको बाइक चला कर भी दिखाएंगे और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से कोई किस तरह इतनी अच्छी मोटरसाइकिल भी चला सकता है। अली रज़ा, आपको सिंगिंग का भी शौक़ है, लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो तालीमी करियर है वो क्या है, आपने कितनी तालीम हासिल कर ली है और आगे अपने तालीमी मैदान में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने आईकॉम किया हुआ है और उसके बाद कुछ इश्यूज़ थे मेरी फैमिली में, दैट्स वाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अपनी स्टडी को, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। और सिंगिंग का जहाँ तक है तो सिंगिंग का तो मुझे बहुत पैशन है, मतलब मेरा जुनून है, मैं इस फील्ड में बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ। अच्छा, अली रज़ा कहते हैं कि वो सिंगिंग उनका पैशन है, उनका जुनून है, वो इसमें बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। अली रज़ा, ज़िंदगी में जो पहला गाना गाया था, या वो कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको ये ख़्याल आया कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता हूँ? आज से कोई 9-10 साल पहले की बात है, जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। हमारी सोसाइटी का ही एक शो था जहाँ पर मुझे मौका मिला था। मेरे एक बहुत सीनियर सर मायूस ज़हीर, जिन्होंने मुझे हमेशा पुशअप किया, मुझे इनकरेज किया, और उन्होंने ही मेरे अंदर एक जो ये टैलेंट था वो बाहर निकाला, और उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम इसको बाहर लेकर आओ और लोगों को बताओ कि आप क्या हो। तो मुझे याद है वो वक्त के जब मैंने परफॉर्म किया था, और परफॉर्मेंस से पहले मतलब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मैं स्टेज पे जाऊँगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक गाना गाया था, और जब मैं स्टेज पे गया था तो तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे सर ने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट की। परफॉर्मेंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि लोग खड़े होकर और वो क्लैपिंग कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी। वेल डन जी। जब पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो आंखें बंद कर ली कि पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, कि ये स्टेज पर क्यों आ गया है और ये क्या करेगा। लेकिन जब आंखें बंद करने के बाद पहला गाना गाया और लोगों ने उसके बाद खड़े होकर तालियां बजाईं, तो यकीनन ये एक हकीकत है कि इंसान जो है वो बिल्कुल यहाँ आ जाता है कि उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अली रज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स, वालदा और वालिद, उनका रवैया शुरू में आपके साथ क्या था? ज़ाहिर है रिश्तेदार अजीब बातें भी करते हैं, लोग भी बातें करते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, पता नहीं ज़िंदगी में क्या करेगा, तुम पे बोझ बन जाएगा। उस वक्त आपकी मदर और आपके जो वालिद साहब हैं, उनका रिएक्शन क्या था आपके साथ? मेरे वालिद साहब की तो वफ़ात बहुत पहले हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, और जो मेरी वालिदा हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका रवैया शुरू से ही ठीक था, क्योंकि मैं और मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी सिस्टर है, हम तीनों सेम कंडीशन में। तो मेरी वालिदा ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, और जब उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अकेली ने हमें किस कदर मतलब कितनी मेहनतों से पाला है, उन्होंने और मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उन दोनों ने मिलके हमारी परवरिश की, और मेरी वालिदा ने बहुत मेहनत की है। और मतलब मैं क्या कहूँ कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ऐसे क्यों बच्चे मिले हैं या क्यों। उन्होंने शुक्र अदा किया, और शुरू से अब तक वो हमारी केयर करती हैं, अपने आप से ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, आपकी वालदा क्या काम करती थी? ज़ाहिर उन्होंने आपकी परवरिश की है, उनका क्या ज़रिया है मुआश था? मेरी वालिदा ने घरों में काम किया है लोगों के, और अभी कुछ अर्सा हुआ कि मैंने इनको कहा कि अब आप ना करें, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता, आपने बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली हमें यहाँ तक पहुँचाने में, तो अब मैं ख़ुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और जॉब की तलाश भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी। और बाकी ये है कि सिंगिंग का जो मेरा है, मैं शोज़ करता हूँ, वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ
ये कुछ शोज़ होते हैं जहाँ से मुझे पेमेंट मिल जाती है, तो वो फिर मैं जाके अपनी वालदा के हाथ में देता हूँ। ये चले कुछ ना कुछ तो सही, अल्लाह पाक ने इस काबिल तो किया कि मेरी माँ की दुआएं और उनकी मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। लोगों के घर में काम करके मेहनत मजदूरी करके अली रज़ा की वालदा ने अली रज़ा की परवरिश की, बिना ये सोचे कि उनका बेटा जो है वो जिस्मानी तौर पे माजूर है, और बिना ये सोचे कि पता नहीं वो ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। यकीनन ऐसा काम सिर्फ माँ कर सकती है। यहाँ पर माँ की अज़मत को भी सलाम पेश करूँगी। अली रज़ा से मज़ीद जानते हैं इनकी ज़िंदगी के हवाले से। अली रज़ा, जब आपने इदारा बहाली माजूरा में अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद आपने यहीं पर एज अ वॉल्टियर काम करने का सोचा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको मिलते होंगे जो टूट फूट का शिकार होंगे, जो शायद बाहर से लोगों की हंसी मजाक को बर्दाश्त करके आते हुए होंगे, फिर ऐसे बच्चों को आप कैसे संभालें? मैं उनको बस एक ही बात कहता हूँ कि हम स्पेशल हैं, अल्लाह पाक ने हमें बहुत अलग बनाया है, और जो बोलता है उनको बोलने दो। यहाँ पर तो लोग अच्छे भलों को नहीं जीने देते हैं, तो फिर अगर हम पर भी वो दो बातें कर लेंगे तो उससे क्या, हमारा कुछ नहीं जाएगा, उन्हीं का जाएगा। तो बस आप अपनी लाइफ में खुश रहें, मेहनत करें, जो अल्लाह पाक ने आपको जो भी काबिलियत दी है आप उसको तलाश करें अपने अंदर, और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं बस। अच्छा अली रज़ा, हम चाह रहे हैं कि अब आप हमारे देखने वालों को गाना ज़रा गुनगुना के सुनाएं, ताकि वो भी तो जान सकें कि आपकी आवाज़ कितनी सुरीली है। तो मुझे ये भी पता चला है कि आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, आपसे वतन से मोहब्बत का जज्बा भी आप रखते हैं, तो उसी हवाले से हम आपसे कुछ सुन लेते हैं। जी जी, ये हमारा एक सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, जो कि मेरे सर ने लिखा है, उसको कंपोज भी हमने मिल के किया है, और ये पाकिस्तान के लिए नेशनल सॉन्ग है, तो उसकी मैं कोई 3-4 लाइनें सुनाऊँगा। मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान, मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान, ओ मेरा जीवे पाकिस्तान, मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान। एक शायर के ख्वाब का किया कायद ने ताबीर, और अपने लहू से नाम तेरा किया पुरखों ने तहरीर। ये पाक वतन है कौम पर गए लोगों का एहसान, ये पाक वतन है कौम पर गए लोगों का एहसान, मेरा जीवे पाकिस्तान, ओ मेरा जीवे पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान, ओ मेरा जीवे पाकिस्तान। अरे वाह, बहुत खूब, मेरा जीवे पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत। अली रज़ा, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी है? वैसे तो बहुत सारी ख्वाहिशात इंसान की होती हैं जो शायद ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन पूरी नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि उर्दू पॉइंट के ज़रिए से आप चाहते हो कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो वो क्या है? बस यही मेरी ख्वाहिश है कि जो टैलेंट मेरे अंदर है, जो अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ये लोगों को पता चले कि जो स्पेशल लोग हैं उनके अंदर जो टैलेंट है वो लोग देखें और अप्रिशिएट करें, ना कि हमें ये देखकर कहें कि माजूर या तरस खाएं या ये बोलें। बहुत खूबसूरत बात की अली रज़ा ने कि हम किसी से कम नहीं हैं, और जो भी काबिलियत है हम में वो दुनिया तक आए, हम उसको दुनिया तक दिखाना चाहते हैं। दुनिया की आँख जो है वो इस कामयाबी को ज़रूर देखे, कोई भी उनकी इस कामयाबी से महरूम ना रहे, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी ये जो कमज़ोरी है उसको लोग कभी भी कमज़ोरी तसव्वुर ना करें, कमज़ोरी में उसको ना गिना जाए। अली रज़ा, आज अगर आपको मौका मिले कि आपने अपने जैसे लोगों को कोई पैगाम देना है, तो वो क्या होगा? ये पैगाम गा कर देना है। अच्छा, गाकर आप अगर पैगाम देना चाहते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है कि ये अपने जैसे लोगों को गाकर पैगाम दें। क्या कहेंगे, क्या? जी, मैं बस यही कहूँगा कि ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू
कैसे रुके। बहुत खूब। देखने वालों को अली रज़ा का पैगाम यकीनन पसंद आया होगा और इस तरह से जब कोई कोशिश करता है तो वाकई में दिल ना सिर्फ खुश होता है बल्कि जी चाहता है कि उसके लिए कुछ किया जाए। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के बीच में आपसे बात की थी कि अली रज़ा बहुत अच्छी बाइक भी चलाते हैं। अब हम इदारा बहाली माजूरा की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अली रज़ा की बाइक मौजूद है और अली रज़ा जो हैं वो आज आप लोगों को बाइक चला कर दिखाएंगे। मैं तो इनकी बाइक चलाने पर इनकी फ़ैन हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आज कैमरे की आंख से जब इनको बाइक चलाता हुआ देखेंगे तो आप भी फ़ैन हो जाएंगे और हमें हौसला भी आएगा कि जज्बा और जुनून हो तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। आइए अली रज़ा। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट की कोशिश रही है हमेशा कि आपको बाहिम्मत लोगों से मिलवाया जाए और उन लोगों से मिलवाया जाए जिनकी हिम्मत और जिनकी मेहनत देखने से हमें भी हौसला मिलता है। मैंने आज आपको अली रज़ा से मिलवाया और अली रज़ा के ज़रिए मैं आपको ये पैगाम दूंगी कि आप अपनी माजूरी को कभी अपनी कमज़ोरी मत बनाइए। मुश्किल से मुश्किल हालात भी हों तो उससे लड़िए, क्योंकि अली रज़ा जैसे लोग हमें शायद यही पैगाम देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अपना ख्याल तो आप रखेंगे ही, लेकिन अपने साथ साथ ऐसे लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो ये डिज़र्व करते हैं कि उनका कोई ख्याल रखे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।